नमस्कार, आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। खबर रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के ग्राम सभा इंदी की है, जहां हृदय विदारक अग्निकांड की घटना सामने आई है, जिसने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस दर्दनाक हादसे में गरीब परिवार का आशियाना आग की भेंट में चढ़ गया और 3 वर्षीय मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार छप्पर के नीचे रहने को मजबूर था। परिवार में 2 बच्चे थे, 5 वर्षीय आदर्श और 3 वर्षीय आदित्य। घटना के समय बच्चों की मां रेशमी खेत में काम करने गई थी। इसी दौरान अज्ञात कारणों से छप्पर में अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर छोटा बच्चा आदित्य बाहर नहीं निकल सका और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई आदर्श सुरक्षित बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही खीरो थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मंगेश ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आज एक अग्निकांड हो जाता है गांव के अंदर। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से, एक गरीब परिवार इन छप्परों के नीचे रहने के लिए मजबूर है। ये शासन प्रशासन या किसकी मजबूरी कहें कि इनको एक कॉलोनी तक मुहैया नहीं हो पाई है, जिसके कारण ये मजबूर थे छप्पर के नीचे रहने के लिए। छप्पर के रहने के लिए ये लोग, जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये इनकी माता जी हैं, जो कि खेत काटती हैं। खेत काट पीट के किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। इनका नाम रेशमी है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। ये लोग अपने खेत गए थे काम करने के लिए। यहाँ पे 2 ही बच्चे मौजूद थे इन छप्पर के नीचे, और किन कारणों से आग लगी ये पता नहीं चल पा रहा है। एक लड़का तो ये है, इसका नाम आदर्श है। आदर्श महज उम्र लगभग 5 साल के आसपास होगी। ये आदर्श है। इसी का एक छोटा भाई आदित्य इसी आग के चपेट में आकर जल जाता है। मैं आपको वो स्थान दिखाने का प्रयास करूंगा जो आग में जल के पूरी तरह से नष्ट हो गए। आप देख पा रहे होंगे, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये यहाँ पे उसका सर था, यहाँ पे पेट था और यहाँ पे पैर था। इनकी माता जी के बताने के अनुसार मैं लाइव विजुअल माध्यम से अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि ये थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करें। ये पूरा एरिया ही वैसा है, सब कुछ पूरा नष्ट ध्वस्त हो चुका है। और वो एक 3 साल का वो बच्चा काल के गाल में समा जाता है। मैं उनकी माताजी से बात करने का प्रयास करूंगा। मामला बहुत संवेदनशील है, हर तरह का सवाल कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा कि क्या हुआ था, पूरी घटना का कारण। तो माताजी बताएं, क्या नाम है आपका? रेशमी नाम है हमारा। इधर कैमरे की तरफ से के बोलिए, क्या नाम है आपका? रेशमी नाम है। रेशमी नाम है। क्या हुआ था? पता नहीं, मैं खाना खिला पिला के चली गई थी थोड़ा, और बच्चे यहीं खेल रहे थे और पता नहीं कैसे आग लगी और बड़ा वाला बच्चा भाग लिया, छोटा वाला यहीं रह गया। पति क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। इस छप्पर के अलावा और कहीं भी कोई मकान है आपका? कोई मकान नहीं। प्रधान कौन है आपके यहाँ के? मंगेश जी। तो उनसे आपने कभी कहा नहीं कि मुझे कॉलोनी वगैरह या कोई घर वगैरह, आवास वगैरह दिलाने का प्रयास करें? कहा है साहब, हमने कहा है कई बार, दिला देवे बंगला करे रहा। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताएं कि सबसे पहले यहाँ पे जब आग लगी तो किसने देखा था? अब जब यहाँ बुला के लाए थे, सब चिल्ला रहा था माँ बापू, जब सबको सुना कि धुआं उठ रहा था, जब सारा जल गया था। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आग लगी तो उस समय केवल 2 ही बच्चे मौजूद थे या और भी लोग थे? और कोई नहीं था, 2 ही बच्चे थे। अच्छा, तो ये आपके तो केवल 2 ही बच्चे हैं, जिसमें से एक का नाम आदर्श है और जो एक्सपायर हो गया उसका नाम आदित्य है। आदित्य। पति का क्या नाम बताया आपने? राम सुमेर। अच्छा, तो देखो ये लोग ना, अभी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये अपना जीविका जो चलाते हैं, वो खेत, किसी के दूसरे के खेत काट के, जमीन वगैरह तो है नहीं आपके पास? जमीन वगैरह तो इनके पास नहीं है, तो इसलिए छप्पर के नीचे रहने के लिए मजबूर थे। अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी थी, लोगों का ऐसा बताना है। मैं 2-1 लोगों से और बात करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा। माता जी, क्या नाम है आपका? राजरानी। राजरानी। यहीं की रहने वाली है? हाँ, गाँव कौन सा है आपका? ये हमारा गाँव सहड़ी कौड़ी। ये वाला गाँव जो जहाँ यहीं की रहने वाली है। हाँ। पति का क्या नाम है? पति का नाम सुरेश।
तो कैसे आग वगैरह लगी थी, कुछ जानकारी है नहीं, आपको? हम नहीं जानते, हम बाली बिनने गए खेत। खेत में बाली बिनने गए थे। घर तो में और भी एक दो लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा जो बता सकते हैं। माता जी, क्या हुआ था? बच्चा हम तो चली जाना गाड़ी लेकर बाली बीनता है। जी, जब हम जान बच्चा तो हमारा बच्चा चली मिली हम। तो आप दादी हैं बच्चे की? हाँ, दादी है। ठीक है, मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि आप दिखाने का प्रयास करें। ये दादी जी हैं। क्या नाम है आपका? राजवती। राजवती। हाँ। गाँव का क्या नाम है आपके? आंधी। आंधी, ग्राम सभा आंधी है। हाँ। और जो विकास खंड है वो खीरों है। हाँ। जी, तो रायबरेली आपका जिला लगता है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? अब हम क्या बताइए, बच्चे हमारे दिमाग में काम कर रहा, हम क्या करें क्या न करें। एक्चुअली क्या है कि सवाल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप मेरे पीछे भारी भीड़ देख पा रहे होंगे, लोगों के सबकी आंखों में आंसू हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा जूम करके कैमरा और दोनों तरफ से दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि जब कभी कोई ऐसी समस्या आती है गांव में तो सब पूरा गांव दुखित हो जाता है। एक हृदय विदारक घटना है ये जो आज हुई है। किन कारणों से हुई आप देख पा रहे हैं, परिवार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। एक 3 साल का बच्चा जो आग में काल के गाल में समा जाता है। मैं ज्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करूंगा और मैं अपनी जो ये सूचना है यही से समाप्त करता हूं। आप देख रहे थे विकास त्रिपाठी के साथ 4 टीवी न्यूज। तो प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं यहाँ का प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मंगेश कुमार जी। ग्राम सभा आंधी। जी, और मुझे यह बताएं आज जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है और कितना नुकसान हुआ है और क्या लोग ये काम क्या करते थे, थोड़ा सा जानकारी बताएं। हमारे गांव में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना हुई है। झोपड़ी में रह रहे थे एक परिवार, उनके झोपड़ी में आग लग जाने के कारण एक छोटा सा बच्चा था 3 साल का, उसकी आदित्य। हाँ, आदित्य, जो उसकी डेथ हो गई है जी। और बहुत गरीब परिवार से है, ये लोग बहुत दुखी रहते हैं। और इनका जो है, जो भी मेरी तरफ से मदद का जो भी है वो हम अपनी तरफ से करेंगे। दूसरी चीज़, सरकारी आवास भी इनका जो है मैंने पास करवा दिया है। संभवतः जब भी आएगी किस्त तो इनको आवास मिलेगा। जी, अच्छा, ये कह रहे थे कि और क्या मदद हो सकती है, जैसे कि आपने कई लोगों को, जैसे हमें आपने बताया कि कई लोगों को हमने फोन भी किया है, अधिकारियों को भी फोन किया, उनकी तरफ से क्या सांत्वना दी गई है? हमने अधिकारियों को फोन किया है और माननीय पूर्व विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी को फोन किया और उन्होंने डीएम और एसडीएम एसपी सबसे बात किया। बात करने के बाद में उन्होंने कहा है जो संभवतः आर्थिक मदद है इनकी कराई जाएगी। 4 लाख का जो किसान बीमा का पैसा आता है वो दिला जाएगा, प्लस आवास दिलाया जाएगा और जो भी संभवतः जो भी मदद होगी वो उनके द्वारा कराई जाएगी। अच्छा, मैंने देखा है कि ज्यादातर जो कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है, चाहे वो विकास का नाम आए, चाहे कोई घटना हो, तो सबसे पहले पूर्व विधायक राकेश सिंह का ही नाम आता है। लेकिन क्या आपने वर्तमान विधायक जो राहुल लोधी हैं, क्या उनसे संपर्क साधा या उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? नहीं, उनसे संपर्क साधने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पब्लिक के बीच में रहते ही नहीं है और ना किसी की मदद कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मदद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पब्लिक में रह रहा है, पब्लिक की मदद कर रहा है, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, ऐसे आदमी राम भक्त विधायक को हमने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेकर तुरंत उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया और तत्काल यहाँ पर सारे अधिकारी आए, मौके का मुआयना किया, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तत्काल संज्ञान में लेकर सभी अधिकारियों को यहाँ तत्काल भेजा। एक बार पुनः पूर्व विधायक जी का नाम। पूर्व विधायक माननीय राकेश प्रताप सिंह जी, जो कि पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं और उनसे सभी लोग उम्मीद भी रखते हैं। जो आदमी काम करेगा उसी से उम्मीद रखी जाती है। तो पूर्व विधायक से बहुत उम्मीद है सबको और अभी आने वाले हैं वो अभी आधा घंटे में वो आ जाएंगे यहाँ पर। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि मैं अभी आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ और जो भी संभवतः मदद होगी वो अपने पास से भी करेंगे। जो सरकारी है वो तो मिलेगा ही, लेकिन वो अपने पास से भी जो संभवतः मदद है वो करेंगे। जी, ठीक है। अभी मैं यही बात दोहराने का भी प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि पूर्व विधायक राकेश सिंह का जब भी कभी नाम आता है तो सबसे पहले आता है विकास कार्यों को लेकर के, और कई ऐसी घटनाएं भी मैंने देखी कि वो सबसे पहले पहुंचते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया और कोशिश कीजिएगा कि हम अपने चैनल के माध्यम से, जो भी चैनल्स हमारे हैं, सभी हम मीडिया वाले आपसे यही प्रार्थना करते हैं और आपसे भी यही रिक्वेस्ट, और पूर्व विधायक राकेश सिंह और जो भी नेता वर्तमान विधायक हो, चाहे कोई भी हो, कि ज्यादा से ज्यादा इनको मदद दिलाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।